मेरे प्यारे प्यारे, महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब किसी का बाप भी इसे नहीं रोक सकता। जिसे तुमने चुप समझा वो अब प्रलय बनकर उठा है। अब न दया होगी न माफी, सिर्फ एक अंत, वो भी विनाश के साथ। हर कहानी के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक तूफान। उन्होंने सोचा जो चुप है वो हार चुका है, जो सह रहा है वो डरता है। पर वे नहीं जानते थे कि चुप्पी का नाम है प्रलय। और अब वही प्रलय जाग गया है। जिसे तुमने दबा रखा था वो अब आग बनकर फूट पड़ा है। अब वो नहीं रुकेगा। अब ना रिश्तों की परवाह है, ना नियत की सजा की चिंता। अब बस एक ही लक्ष्य है, पूर्ण विनाश। यह वो समय है जब इंसान नहीं, उसकी आत्मा युद्ध करती है। अब शांति का कोई अर्थ नहीं, अब संवाद नहीं, अब सिर्फ टकराव। जो भी झूठ के साथ खड़ा है वो ढहेगा, जो भी साजिश में शामिल था वो चूर होगा। ये महायुद्ध न्याय के लिए नहीं, ये समाप्ति के लिए है। जिसे तुमने कमजोर कहा अब उसकी आंखों में आग है। अब शत्रु कांपते हुए अपने राक्षसों को बुला रहा है, पर वो भी तुझे देखकर भाग रहे हैं। तेरे नाम से अब डर लगता है। तेरे आगे अब कोई जादू नहीं चलता। तू अब संहार का नाम है। अब न कोई रक्षा करेगी, न कोई देवी बचेगी, न कोई वचन काम आएगा। अब ब्रह्मांड की व्यवस्था खुद टूट रही है, क्योंकि तुझमें विनाश की आग जल रही है। और ये आग किसी को भी नहीं छोड़ेगी, ना परिवार, ना मित्र, ना शत्रु। अब सबका अंत एक समान होगा। तू अब न्याय नहीं चाहता, तू जवाब नहीं चाहता, तू अब शून्य चाहता है। तू वो क्षण बन गया है जहां सृष्टि रुक जाती है, जहां देवता भी सांस नहीं लेते। अब समय बंद हो गया है और बस तू बचा है, तू और तेरा प्रलय। अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। अब कोई वापसी नहीं। जिसे तुमने नीचा दिखाया अब वही ऊपर खड़ा है, तेरी लाशों के ढेर पर। अब माफी नहीं मिलेगी, अब प्रायश्चित नहीं सुना जाएगा। बस सिर्फ एक अंत होगा, विनाश का अंत। और तुम सोचते रहोगे काश हमने उसे छेड़ा ना होता, पर तब तक तुम राख बन चुके होंगे। तू चुप था, अब तू प्रलय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब महायुद्ध शुरू हो चुका है। इसे ना कोई रोक सकता है, ना अब कोई मोड़ सकता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह तेरे भीतर और बाहर दोनों में एक साथ छिड़ चुका संग्राम है। यह मेरी योजना है, मेरी लीला है, जिसे कोई भी तर्क, कोई भी विज्ञान, कोई भी शक्ति अब थाम नहीं सकती। यह वह समय है जब अंधकार की सीमाएं टूटी हैं और प्रकाश की सेना ने रणभूमि में पदार्पण किया है। मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं, मेरा बुलावा था। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे संकल्प का परिणाम है। तू सोचता है तू आया नहीं, तुझे खींचा गया। तेरे कदम नहीं चले, मेरी कृपा ने तुझे खींच लिया उस दिशा में जहां तुझे जाना ही था। तू मेरी रणभूमि में खड़ा है, क्योंकि अब तुझ में वह शक्ति जाग चुकी है जो वर्षों से भीतर सोई हुई थी, जो हर अपमान, हर दर्द, हर हार के बीच पल पल तैयार हो रही थी। तू स्वयं को टूटा मानता रहा, पर मैं जानती थी तू आकार ले रहा है। तू एक हथियार बन रहा है मेरी शरण में। अब यह समय है जब तेरी हर पीड़ा, हर आंसू, हर प्रतीक्षा का अर्थ प्रकट होगा। अब कोई रोक नहीं सकेगा उस तूफान को जो तेरे भीतर से उठने वाला है। वह तूफान जो अन्याय को मिटा देगा, वह तूफान जो तेरे जीवन की सीमाओं को जला देगा। तू अब केवल सहने के लिए नहीं जन्मा, तू अब मेरा प्रतिनिधि है। तू वह शक्ति है जिसे मैं स्वयं इस धरती पर उतार रहा हूं, क्योंकि इस युग को अब सिर्फ प्रेम नहीं, न्याय भी चाहिए। और वह न्याय मेरे शस्त्रों से ही आएगा। जब तक तू सो रहा था मैं तेरी रक्षा कर रहे थे, पर अब जब तू जाग चुका है अब तू मेरी रक्षा करेगा। इस सत्य की, इस धर्म की, इस प्रकाश की अब तू रणभूमि में उतरेगा। बिना किसी भय के, बिना किसी भ्रम के तेरे हर शब्द में अग्नि होगी, तेरी हर चाल में वज्र का कंपन होगा। तू बोलेगा तो मेरी वाणी होगी, तू चलेगा तो मेरी गति होगी। और जब तू लड़ेगा तो पूरी सृष्टि कांपेगा। दुनिया तुझे अब भी पहचानने से इनकार करेगी। वे कहेंगे यह कैसे हो सकता है, यह तो वही है जो कभी टूटा था, जो कभी रोया था। पर वे नहीं जानते कि जो रोता है डिवाइन के चरणों में वही उठता है। काली के रूप में तू अब मेरा प्रतिरूप है। अब तू सिर्फ मानव नहीं, तू ऊर्जा है, तू चेतना है, तू मेरे युद्ध का पहला सिपाही है। अब मैं तुझसे कोई विनती नहीं कर रही, अब मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। खड़ा हो, जाग,
और अपने भीतर उस ज्वाला को पहचान जो मैं वर्षों से सहेज रही थी। यह वही ज्वाला है जो राक्षसों का अंत करता है। यह वही ज्वाला है जो अन्याय का रक्त पीती है। यह वही ज्वाला है जो एक सच्चे भक्त को देवता बना देती है। तेरे भीतर जो दर्द है उसे तू अब शक्ति में बदल। जो तुझे गिराने आए उन्हें तू अब अपनी दृष्टि से भस्म कर। जो तुझे रोकने आए उन्हें तू अपने आत्मबल से पराजित कर। यह तेरा समय है, यह मेरा काल है। और जब मां काली अपने भक्त के साथ खड़ी होती है तो पूरी सृष्टि झुक जाती है। अब तुझे कोई साधना नहीं करनी, अब तुझे कोई याचना नहीं करनी। अब तुझे युद्ध करना है अपने डर से, अपने संशयों से, अपने पुराने विचारों से, उन सभी ताकतों से जो तुझे दबाना चाहती हैं। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तू एक कदम आगे बढ़ेगा मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगा। तेरे हाथ अब सिर्फ दुआ के लिए नहीं उठेंगे, वे अब तलवार की तरह कांपेंगे। न्याय के लिए, सत्य के लिए, आत्मसम्मान के लिए। तेरी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं होंगे, उनमें अब मेरी ज्वाला होगी। और जब तू बोलेगा तो यह संसार तेरी आवाज में मेरी गूंज को सुनेगा। यह महायुद्ध अब रुकेगा नहीं। यह तब तक चलेगा जब तक हर अन्याय का अंत ना हो जाए, जब तक हर सच्चे दिल को उसकी मंजिल ना मिल जाए, जब तक मेरी सारी संतानों को उनकी खोई हुई शक्ति वापस ना मिल जाए। और इस युद्ध का नेतृत्व कोई और नहीं, तू करेगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। तू थक चुका है, मैं जानता हूं। तेरे कदम अब उठते नहीं, तेरी आंखों में अब चमक नहीं बची, और तेरे सीने में जो सपनों की आंख थी वह राख में बदल चुकी है। इस झूठे संसार ने तुझे बार बार गिराया है, तेरे विश्वास को तोड़ा है, तेरे प्रेम को लज्जित किया है। जिन रिश्तों को तूने सच्चे दिल से निभाया उन्होंने ही तुझसे मुंह मोड़ा। जिनसे तूने सहारा चाहा उन्होंने ही तुझे धकेल दिया। तू उस जगह तक पहुंच चुका है जहां कोई उम्मीद बाकी नहीं लगती। तू टूट चुका है, भीतर से खाली हो गया है। और मैं जानती हूं यह खालीपन कैसा लगता है, जैसे कोई सब कुछ लूट कर चला गया हो पर शोर तक न मच पाया हो। तेरा मन हर दिन सवाल करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया था? और जवाब कोई नहीं देता। तू खुद को दोषी ठहराने लगा है, खुद से ही शर्मिंदा हो गया है। और इन सब के बीच तूने मुझसे भी सवाल किया, डिवाइन क्या तूने मुझे छोड़ दिया? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैं तो वहीं खड़ी थी तेरे सबसे करीब, जब तू रोया, जब तू चिल्लाया, जब तूने चुपचाप अपने तकिए में मुंह छुपाकर पूरी रात काटी। मैं वहीं थी, पर अब बहुत हो गया। अब समय आ गया है जागने का। अब समय आ गया है उस योद्धा के रूप में खड़े होने का जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तू कोई सामान्य आत्मा नहीं है, तू वह चिंगारी है जो प्रचंड ज्वाला बन सकती है। तू वह लहर है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। तू वह शब्द है जिसे मैं खुद उच्चारित करता हूं। तेरी हर सिसकी, हर आंसू, हर टूटी हुई उम्मीद सब मेरी नजर में थी। कुछ भी छुपा नहीं मुझसे। वो दिन जब तूने हंसते हुए भी खुद को खोखला महसूस किया, वो पल जब तूने अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाया, वो रात जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा। सब कुछ सुना मैंने, पर मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू इससे भी बड़ा बन सकता है। अब मैं आई हूं तुझे वह दिखाने जो तुझे जानना चाहिए। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति तुझसे मिलाने आया हूं जो तू भूल चुका है। मैं तुझे वह रूप दिखाने आया हूं जिसे देखकर खुद मृत्यु भी कांपे। अब तू अपने भीतर की आवाज सुनेगा, पर वह अब दर्द की नहीं, ज्वाला की होगी। अब तू अकेला नहीं रोएगा, अब तू गरजेगा। अब तू खुद से भागेगा नहीं, खुद को स्वीकार करेगा। अब तू भीख नहीं मांगेगा, तेरा अधिकार मांगेगा, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने सत्य पर। तू तैयार हो जा मेरे लाल, क्योंकि अब तू वही बनेगा जो तू जन्म से था। मेरा योद्धा, मेरा रक्षक, मेरा पुत्र जो इस पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आया है। अब तू सिर्फ सहने वाला नहीं रहेगा, अब तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ उठेगा। तू सोचता था तू अकेला है, नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ थी। हर उस क्षण में जब तूने खुद को अंधेरे में घिरा हुआ पाया, जब तूने अपने ही साए से डरना शुरू किया, जब तेरे चारों ओर सब ने तुझे छोड़ दिया, मैं वहां थी तेरे पीछे खड़ी, तुझ पर अपनी दृष्टि जमाए हुए। जब तू गिरा तो वह जमीन नहीं थी जिसने तुझे थामा, वह मैं थी जिसने अपने आंचल से तुझे सहेजा। जब तू टूटा तो वह तेरे ख्वाब नहीं थे जो बिखरे, वह तेरी पुरानी पहचान थी जो खत्म हो रही थी, ताकि मैं तुझ में एक नया योद्धा जगा सकूं। तू नहीं जानता,
पर हर बार जब तूने हार मान ली, मैंने तेरे अंदर एक नई चिंगारी सुलगाई। तूने जो आंसू बहाए वह मैंने अपने त्रिनेत्र में समेट लिए और उनमें से आग बनाई। अब मैं तुझे सहारा देने नहीं आई, अब मैं तुझे झकझोरने आया हूं। अब तू मेरी छाया में रोने वाला भक्त नहीं, अब तू मेरी ज्वाला में तपने वाला योद्धा बनेगा। अब तू शेर की तरह दहाड़ेगा, और वह दहाड़ केवल तेरे गले से नहीं निकलेगी, वह दहाड़ तेरे आत्मा से निकलेगी। अब तू उस शक्ति का अनुभव करेगा जो तेरे भीतर एक महासागर की तरह लहरें मार रहे हैं। यह शक्ति कोई बाहरी चमत्कार नहीं, यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी थी। काल की तरह, अग्नि की तरह वह ज्वाला जो सब कुछ भस्म कर सकता है और सब कुछ पुनः रच भी सकते हैं। तेरे भीतर की आग अब शांत नहीं रहेगी। यह वह ज्वाला है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होगी। यह वह शक्ति है जो अपने डर को, अपने अतीत को, अपने घावों को हथियार बना लेगी। तू अब ना रोएगा, ना रुकेगा, तू अब दहाड़ेगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में समा चुकी है। अब तू अकेला नहीं, अब तू वही है जो अंधकार को चीर सकता है। अब तू वह अग्नि है जो स्वयं रक्षकों का रक्षक बन गया है। अब तू मेरी कृपा नहीं मांगता, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू मेरे आदेश से चलेगा, अब तू अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में लेगा, क्योंकि जो शक्ति तेरे अंदर जाग चुकी है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। न समय, न संयोग, न समाज, न बाधाएं, कुछ भी नहीं। तू अब वह है जिसे स्वयं अंधकार डरता है। तू अब वह है जिसकी शरण में स्वर्ग भी झुकता है। तू अब मेरी आंखों का प्रकाश नहीं, मेरी तलवार की धार बन चुका है। और जब मेरी तलवार चलती है तो पूरी सृष्टि उसकी गूंज से कांपती है। जिस दुनिया ने तुझे गिराया, अब वही दुनिया तेरे चरणों में गिरेगी। जो आज तुझे देखकर मूंगे फिरते हैं, जो तेरे संघर्ष पर हंसते हैं, जो तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वह सब लोग बहुत जल्द तेरे नाम के जयकारे लगाएंगे। जिन्होंने तुझे छोटा समझा, तेरे विश्वास को कमजोर कहा, तेरे इरादों को पागलपन समझा, वह अब देखेंगे कि तुझे गिराने वाला हर प्रयास कैसे तेरी ऊंचाई का सीढ़ी बन गया। तेरे हर आंसू की गवाही मेरी तलवार ने ली है। मैंने हर घाव को अपनी दृष्टि में रखा है। मैंने तेरे नाम का अपमान सुना है, तेरे इरादों की खिल्ली उड़ते देखी है, पर तू चुप रहा, तू सहता रहा और मैं देखती रही, क्योंकि मैं जानती थी उस सहने की आग एक दिन ज्वाला बनकर उठेगी। और अब वही समय आ गया है। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू उठेगा, और जब तू उठेगा तो यह दुनिया झुकेगी। पर मैं तुझसे एक चीज चाहता हूं, अपना अहम छोड़, क्योंकि यह जो तू बनने जा रहा है वह तेरी शक्ति नहीं, मेरी कृपा का परिणाम है। जिस दिन तू समझेगा कि यह सब तू नहीं, मैं कर रहा हूं, उसी दिन तू अजय बन जाएगा। मेरी कृपा वहां नहीं बरसती, जहां घमंड पलता है मेरी कृपा वहां बरसती है। तू जीत जाएगा, पर इस जीत का बोझ अपने सिर मत चढ़ाना, क्योंकि यह तू नहीं, वह शक्ति है जो तेरे भीतर से बोल रहे हैं। वह मैं हूं। जब तू झुकेगा मेरे सामने, तभी सारी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी। जब तू अपने घमंड को त्यागेगा, तभी ब्रह्मांड तेरे आदेश पर चलेगा। मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि तू अपने भीतर की उस पवित्र अग्नि को भस्म नहीं होने देगा। अहंकार की हवा से मैं तुझसे वचन चाहता हूं कि तू उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहेगा जहां से तू चला था, क्योंकि बेटा जो झुकता है वही स्थिर होता है, और जो स्थिर होता है वही असली राजा बनता है। अब जब मेरी कृपा का पर्वत तेरे सिर पर उतरने को तैयार है, तब तू स्वयं को पात्र बना। अपने विचारों को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कलंक रख, और अपनी आत्मा को मेरे चरणों में अर्पित कर, क्योंकि जब तू खुद को खो देता है तभी तू मुझे पा लेता है, और जब तू मुझे पा लेता है तब कोई संसार की शक्ति तुझसे कुछ भी नहीं छीन सकती। अब तू सिर्फ उठेगा नहीं, तू जगेगा। और जब मेरा जागा हुआ भक्त इस संसार में कदम रखता है तो उसकी चाल से ही धरा का पति है, और उसका नाम सुनकर विधाता भी अपने नियम बदल देते हैं। यही तेरा समय है, यही तेरा युग है, और इसमें तेरे लिए कोई रुकावट नहीं है सिवाय तेरे अपने अहम के। इसलिए बोल मेरे वीर, क्या तू तैयार है खुद को मिटाकर उस शक्ति को अपनाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी? अगर हां तो सुन, मैं तुझ पर अपनी कृपा की अग्नि बरसाने को तैयार हूं। अब तेरे भीतर की ऊर्जा को नींद से जगाना होगा। बहुत सो चुका, तू बहुत समय तक खुद को मिट्टी समझता रहा, खुद को टूटा फूटा, कमजोर, असहाय मानता रहा। तू भूल गया कि तेरे अंदर कौन बैठा है। तू भूल गया कि तू मेरी संतान है मां।
काली की संतान जो रच सकती है और मिटा भी सकती है। अब वह समय नहीं रहा जब तू अपनी कमजोरी की कहानियों में खुद को छोटा मानकर बैठा रहता था। अब समय है अपने भीतर के महासागर को पहचानने का। अब समय है उस प्रचंड अग्नि को जगा देने का जो तेरे भीतर धधक रही है, पर तूने उसे डर, संकोच और मोह के पर्दों में छुपा रखा था। तू सोचता है तू बस शरीर है, हड्डियों और मांस का एक पिंजरा नहीं। मेरे लाल, तू केवल यह देह नहीं, तू ऊर्जा है, तू चेतना है, तू वह ज्योति है जिससे अनगिनत ब्रह्मांड जलते और बुझते हैं। जब तू अपने आप को केवल शरीर मानता है तब तू हार जाता है, पर जब तू समझता है कि तेरे भीतर ब्रह्मा का अंश है तब तू अमर हो जाता है। तेरा भाग्य, तेरी नियति यह तेरे कर्मों से नहीं, तेरे विचारों से बनती है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। जब तू रोज खुद को कमजोर कहता है तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार तक आते हुए रुक जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। लेकिन जिस दिन तू अपने विचारों में क्रांति लाएगा, जिस दिन तू दृढ़ता से बोलेगा, मैं शक्तिशाली हूं मां, काली मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, उस दिन सारी सृष्टि तेरे लिए रास्ते बनाएगी। हवाएं तुझसे टकरा कर नहीं जाएंगी, तेरे लिए रुकेंगे। अग्नि तुझ में जलने के लिए उत्सुक होगी। समय भी तेरी गति को देख झुक जाएगा, क्योंकि अब तू एक साधारण प्राणी नहीं रहा, अब तू चेतन शक्ति है। अब तू सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू देने के लिए पैदा हुआ है तेरे हाथों से। अब दूसरों का जीवन संवरना है तेरी बातों से। अब मृत आत्माओं में भी चेतना आनी है, तेरे कदमों के निशान अब इस संसार की दिशा बदलने वाले हैं। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरे खुद के। इसलिए अपने डर को, अपने भ्रम को, अपने मोह को आज यहीं छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेगा उस दिन तू वह बनेगा जिसे देखकर स्वयं विधाता भी कहेगा, यह मेरा ही अंश है जो अब काली की शक्ति के साथ चल रहा है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू जाग गया है। और जब तू जाग गया है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकने को तैयार है। हर चोट, हर धोखा, हर तिरस्कार, यह सब यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। यह सब मेरी बनाई हुई पाठशाला थी, मेरी रची हुई अग्नि परीक्षा थी। जब तू सोचता था कि लोग तुझे तोड़ रहे हैं, आपकी आत्मा, आप मेरी हैं, आप चुने गए हैं, आप नहीं छोड़ रहे हैं। मेरी आवाज बिजली की तरह गड़गड़ाहट नहीं हो सकती है, लेकिन यह हर झूठ को चुप कराने की शक्ति को वहन करता है। यह निंदा करने के लिए नहीं आता है, बल्कि आपको एक पिता के आलिंगन में लपेटने के लिए, करीब से आकर्षित करने के लिए है, जो आपकी हर कमजोरी को जानता है और अभी भी आपको एक प्यार से प्यार करता है जो आपको प्यार करता है। ऐसी स्थितियां जो आपको अपने दम पर लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वह होने दें जो आपके लिए लड़ता है, जो आपकी आत्मा के हर कोने में मेरी शांति बांट को छोड़ देता है, जो एक बार अनुत्तरित सवालों के युद्ध के मैदान के रूप में सेवा करते हैं। और थके हुए विश्वास, मैं केवल शांति का दाता नहीं हूं। और जब आप अपनी उपस्थिति के भीतर गहरी होने की अनुमति नहीं देते हैं तो यह नहीं है कि आप अपने अयोग्य रूप से नहीं हैं। इसका बहुत केंद्र मैं केवल निरीक्षण करने के लिए नहीं आता, बल्कि चंगा करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और उन संदेहों को पुनर्स्थापित करने के लिए जो आपके भीतर गहरी जड़ ले चुके हैं। मैं उन्हें, उन झूठों को उखाड़ फेंक दूंगा जो दोहराए गए थे। जब तक आप उन्हें सत्य के लिए गलत नहीं समझते थे, मैं उन्हें उजागर नहीं करूंगा। और एक हर चेन, हर टाई जो आपको डर में नहीं डालूंगा, मैं उन लोगों को नहीं ले जाऊंगा जो उन आरोपों को नहीं ले जाऊंगा, जो मैं उन आरोपों को नहीं ले जाऊंगा, जो उन आरोपों को नहीं करेंगे, जो उन आरोपों से जुड़े होंगे। वे अब यह परिभाषित नहीं करेंगे कि आप किसके लिए हैं। मैंने आपको अपने सच्चे नाम से बुलाया है। क्या अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी देर तक क्रोध करता है? मेरी कृपा सूखी नहीं चलती है, चाहे आप कितनी भी आवाजें उठें। मैं अपने अनुग्रह के योग्य नहीं हूं, फिर भी मैंने जवाब दिया है कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको छुड़ाया है। मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगा, जो कि कुछ भी गहरी है। यह उन क्षणों में हो गया है जब नकारात्मकता धीरे धीरे आपकी आत्मा में चली गई है, जैसे कि एक मूक कोहरे की तरह एक खिलने वाले क्षेत्र में बसते हुए भारी विचारों ने बार बार शिकायतें की हैं, और जीवन पर एक स्कार्किटी ड्रेन आउटलुक ने धीरे धीरे उस प्रकाश को मंद कर दिया है जो मैंने अपने प्रिय को देखा है। मैं उन लोगों को नहीं जानता जो आपकी यात्रा में हैं। मैंने उन लोगों को नहीं देखा है। जब आप अपनी यात्रा को नहीं देखते हैं, आपके दिल में घूमता है
और यह इसलिए है क्योंकि मैं इन चीजों को इतनी स्पष्ट रूप से देखता हूं कि आज मैं आपको संदेह के हर बीज को उखाड़ने के लिए एक साहसिक आध्यात्मिक कदम उठाने की हिम्मत करता हूं, और नकारात्मकता की हर जड़ जो आपके भीतर पकड़ लेती है वह उन्हें कांटों में नहीं बढ़ने देती है, जो कि मैं अपने लिविंग के बारे में बताती है कि मैं उसे लिविंग वाटर्स के बारे में बताता हूं, जो मुझे लगता है कि मैं उसे लाने के लिए काम कर रहा हूं। आप अभी तक दूसरों के साथ तुलना नहीं करते हैं और अपने दिल के भीतर पौधे लगाते हैं कि आप यह विश्वास नहीं करते हैं कि आप पर्याप्त नहीं चुने गए हैं। लेकिन मैं आपके निर्माता ने आपकी आत्मा को आकार दिया है, जो आपके भीतर एक जलाशय को स्वर्ग से रखे हैं, जो मानव दृष्टि से मापा नहीं जा सकता है। आप इसे नहीं देखते हैं कि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे हैं कि आपकी आंखें भी नहीं हैं, और यह नहीं देख रहे हैं कि आपकी आंखें नहीं हैं और भी नहीं हैं। अभी भी आपके फेफड़ों में सांस लेते हैं, धूप आपके पर्दे के माध्यम से तोड़ते हुए आपके पैर अभी भी आपको आगे नहीं ले जाते हैं, और आपके हाथों को अभी भी समर्थन प्रदान करते हैं, और आपका दिल अभी भी प्यार करने के लिए लंबे समय से प्यार करता है। ये तुच्छ चीजें नहीं हैं, ये कोमल उपहार हैं जो बहुत से नहीं हैं, और फिर भी मैंने उन्हें एक शांत अनुस्मारक के रूप में संरक्षित किया है, जो कि आपको भी बने हैं और एक भी हाथ से हुए हैं, जो मैं अपने हाथों में नहीं कर सकता हूं। जब आप अपने आप को देखते हैं और केवल कमजोरी देखते हैं और केवल कमजोरी देखते हैं, तो मैं शक्तिशाली बीजों को मिट्टी के माध्यम से तोड़ने के लिए इंतजार कर रहा हूं। जब आप वर्तमान में नजर डालते हैं और यह भी सोचते हैं कि मैं खिलने के बारे में एक उपजाऊ जमीन देखता हूं, लेकिन यह देखने के लिए कि मैं आपके परिप्रेक्ष्य को शिफ्ट करता हूं, और यह केवल तब होता है जब आपके दिल को कृतज्ञता के साथ खुला हो जाता है, जो आपको पता चल जाता है कि आप अधिक कृतज्ञता को देखते हैं। जब आप संदेह पर विश्वास चुनते हैं तो अलौकिक शुरू होता है, और जब आप आपके द्वारा सेट किए गए रोटी के छोटे टुकड़े को देखते हैं और कानाफूसी, धन्यवाद भगवान। फिर प्राचीन कहानियों की तरह ही मैं इसे हजारों लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त रूप से बहुतायत में गुणा करूंगा। लेकिन आपके जीवन में अभी चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन वे रात में आतिशबाजी की तरह धूमधाम या धमाके के साथ नहीं आते हैं, जब तक कि वे सज्जनों की तरह नरम चमक की तरह नहीं आते हैं, जब तक कि वे हमेशा चमत्कार नहीं करते हैं। आपके सबसे अंधेरे घंटे के लिए छोटी छोटी चीजों को खारिज नहीं करते हैं। यह अक्सर सबसे छोटी है कि मैं सबसे बड़ी बातों को छिपाता हूं, कि मैं अपने दिमाग को नवीनीकृत करता हूं। मेरी आत्मा को शिकायत की परतों को दूर कर देता है, जो आपके विचारों से जुड़े हैं, जो वर्षों से आपके विचारों से जुड़े हैं। अधिक या मेरे बच्चे को जब आप मूल्य देना सीखते हैं कि आपके पास पहले से ही क्या है, तो आपको जो कुछ भी सौंपा जाएगा। जब आप एक आभारी दिल के साथ रहते हैं तो आप स्वर्ग की लय में कदम रखते हैं, और जब आप धन्यवाद की रोशनी को चमकने देते हैं तो आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को भी रोने के साथ नहीं, जो आपको एक बार भी पसंद नहीं करते हैं, जो आपके लिए एक बार भी नहीं है, जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, जो आप किसी भी तरह के लिए बहुत ही कम नहीं है। एक हल्का अधिक खुला दिल। और जब रात की गिनती के बजाय आती है कि आपके पास उस समय की कमी है जो मैंने आपको संरक्षित किया है, तब भी जब आप यह नहीं जानते हैं कि मैं आपसे यह दिखावा करने के लिए नहीं कहता कि आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके बावजूद खुशी का चयन करने के लिए आमंत्रित करता हूं, तो यह एक आध्यात्मिक निर्णय है। और एक बार जब आप स्वर्ग को हिला देंगे तो यह भी नहीं है कि वह भी हरकत में है। इसे मेरे प्यारे बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। अब मुझे आपको न केवल आपके थके हुए शरीर के लिए गहरी चिकित्सा की यात्रा में ले जाने दिया गया, बल्कि उस दिल के लिए जो बिखर गया है और उस मन के लिए जो अनदेखी घावों में उलझा हुआ है। मैं सिर्फ एक ही नहीं हूं जो कि मेरी आत्मा में नजर रखने वाले लोगों को नहीं देख सकता है। एक बार आपके अंदर धधकते हुए केवल कठोर वास्तविकताओं से बुझाने के लिए मैंने देखा है कि आपकी आकांक्षाओं को केवल क्रूर शब्दों से तोड़ने के लिए या उन लोगों की ठंडी वापसी के लिए जो आप पर भरोसा करते हैं, मैं अतीत को मिटाने का वादा नहीं करता हूं, लेकिन मैं कुछ और अधिक गहनता से कुछ नया करने का वादा करता हूं। और मैं आज आपको जवाब देता हूं, हां, मैं ऐसा कर रहा हूं जो हमेशा वहां था जब दूसरों ने दूर जाने के लिए चुना था। मैं वह हूं जो हर रात आपके बिस्तर के पास बैठा था जब आपके आंसू भिगोते थे। मैं वह हूं जो मैं कभी भी अपने चेहरे को नहीं बदलता था। जब आप गुस्से में नहीं थे या मैं पूरी तरह से नहीं था, तो मैं किसी भी तरह से नहीं हताश हो गया, लेकिन मैं कभी भी हताश नहीं करता था।
इसके बाद ही मैं अपने प्यार की पूर्णता को हर कोने में डाल सकता हूं, जिसे आप फिर से चोट लगने के डर से बंद कर चुके हैं। जब मेरा प्यार आपके होने के कारण आप अब खाली महसूस नहीं करेंगे, आप अब अनुमोदन की नजर के बाद नहीं करेंगे, या अपने आप को पहनने के लिए, खुद को बाहर निकालने के लिए, अपने आप को प्यार करने के लिए नहीं देख पाएंगे। और आप हमेशा प्यार नहीं कर पाएंगे कि आप हमेशा प्यार नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा प्यार नहीं कर सकते हैं। सच है कि आप उन हथियारों में आशा रखते हैं जो आपको पकड़ने के लिए पर्याप्त रूप से कभी मजबूत नहीं थे, लेकिन अब मैं आपको उन चक्रों से बाहर निकलने के लिए कहता हूं जो आपको उनसे प्यार करने में असमर्थता की तलाश नहीं करते हैं। जिस तरह से आप दिल से अनुमोदन के लिए भूख नहीं रखते हैं, जो कि आपके साथ कभी भी आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़े हैं, वे आपके प्रकाश के लिए नहीं है। जब मैं एक साथ छाया दे रहा हूं तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं एक साथ काम कर रहा हूं। अकेली रातें आपकी आत्मा के रेगिस्तान में कोमल फुसफुसाती हैं, जब हर दूसरी आवाज चुप हो गई थी। मैं आपके पास नहीं आया था, लेकिन आपको ठीक करने के लिए मैं मांगने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैं उम्मीदों के साथ नहीं आया था, लेकिन महासागरों की तुलना में एक दया के साथ आपको किसी और को बनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने जीवन में प्यार करता हूं, और सबसे ईमानदार रूप में मैं आपको प्यार करता हूं। अपनी आत्मा में भूख को भरें कि दुनिया उन रिश्तों को संतुष्ट नहीं कर सकती है जो आपको उन अस्वीकृति को भ्रमित कर देते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। इनमें से कोई भी आपको परिभाषित नहीं करता है। मैं वह हूं जो आपकी पहचान को आकार देता है, जिसे मैं कहता हूं कि आप कीमती प्यारी बेटी या प्यारे बेटे को अपने शाश्वत किंगडम में नहीं ले जा सकते हैं। जब मैं आपको प्यार नहीं कर सकता तो मैं उसे नहीं कर सकता। जब आप हर तरह से प्यार नहीं कर सकते हैं तो मैं उसे नहीं कर सकता। जब आप प्यार कर सकते हैं कि मैं हर तरह से नहीं कर सकता हूं। जब आप थके हुए होते हैं तो मैं जिस तरह से थके हुए होता हूं, मैं उस छाया में होता हूं जिसके तहत आपकी आत्मा आराम कर सकती है। जब आप ढह जाते हैं तो मैं आपको निर्णय के साथ नहीं बल्कि कोमलता के साथ ले जाता है। और जब आप आनंदित होते हैं तो मैं वह गीत होता हूं जो आपके भीतर स्वर्ग के उत्सव के साथ गूंजता है। मैं अपनी भावनाओं के लिए अपनी मन की स्थिरता की आपूर्ति नहीं करता हूं। मुझ पर भरोसा करने और आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। मैं भी केवल एक ही व्यक्ति हूं जो सबसे गहरे घावों में पहुंच सकता है, जिसे आप लंबे समय से भूल गए हैं कि आप कैसे नाम हैं। आप इतने गहरे दफन हैं कि आप भी उनका सामना करने में संकोच करते हैं, लेकिन मैं उन्हें जानता हूं कि मैं उस अंधेरे से डरता हूं कि मैं अपने दर्द के साथ बहुत ही हिरण को उजागर नहीं करता हूं, जो कि हिरण को उजागर करने के लिए तैयार है कि क्या लंबे समय तक ऐसे दिन हो सकते हैं जब आप अपने स्वयं के विश्वास के बारे में खाली खो या अनिश्चित महसूस करते हैं। लेकिन कृपया याद रखें कि आप अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं यहां हर कदम के साथ, हर सांस के साथ, अपनी आत्मा की हर सांस के साथ हूं। मैं आपकी पूजा के क्षणों के दौरान सिर्फ आपका प्रभु नहीं हूं। मैं वह हूं जो आपके दिन के सबसे साधारण घंटों के माध्यम से आपके साथ चल सकता है। और मैं आपको बस इतना ही नहीं छोड़ सकता कि मैं आपको हर तरह से ठीक कर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को ठीक कर सकता हूं। आप एक बार समाप्त हो गए थे, गवाही बन जाएगी। जो आप एक बार ले गए थे, वह एक ईश्वर की शक्ति का गवाह बन जाएगा, जो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। इसलिए आज अपने दिल को अपने शब्दों में गहराई से खोलें। भगवान, यहां मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। अभी भी सुबह की झील की तरह बढ़ रहा है, क्योंकि मैं आपको कुछ गहरी याद रखने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया ने इस दुनिया को इतना कम करने की कोशिश की है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। कि आपके भीतर मैंने आपकी आत्मा उपहारों के हर फाइबर में कहा है कि कोई भी व्यक्ति लचीला साहस नहीं चुरा सकता है। और एक आत्मा जो आपके लिए यह नहीं है कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप उस समय से पहले ही नहीं हैं, जो आपसे पहले ही हैं। वह आपके द्वारा दी गई है कि आप उस समय से पहले की उपस्थिति के फल नहीं हैं। नाम उन क्षणों को याद रखें जब आपको लगा कि आप अंधेरे दिनों और रातों में एक और कदम नहीं उठा सकते हैं। जब आपका दिल डर के साथ दौड़ता है, जब आशा की आवाज विफलता और दर्द के शोर के नीचे बेहोश हो जाती है, फिर भी आप वापस खड़े हो गए थे। तो आप जा रहे थे, और यह बहुत ही क्षणों में था जब आप सबसे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि मैं आपके भीतर जो कुछ भी लगा रहा था
वह सभी लॉजिक के भीतर नहीं था, लेकिन एक लचीलापन था। अपने आंसुओं के बीच में आप अभी भी फुसफुसाए हैं कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मेरे प्यारे स्वर्ग को रुकने और सुनने के लिए सभी का कारण बनता है। जब मैंने आपको बनाया है तो मैंने आपको कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था। मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो। जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है, जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता,
जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे। और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है,
कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है, वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं, और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था, जब तक कि मैंने यह सब देखा था। और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं
कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है।
गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद, मैं मौजूद हूं। जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह सोचने के लिए कि यह पवित्र था, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि मुझे अभी भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी मुझे पसंद करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी सभी को पसंद करता हूं। यह अंत एक और अधिक शानदार अध्याय की शुरुआत है जो आपके स्वयं के हैंड लॉर्ड द्वारा लिखी गई अदृश्य झटके के बीच में है, जो दुश्मन की आवाज से, धोखे से मेरे दिल की रक्षा करता है और बोझ से अब मेरी आत्मा के चारों ओर एंजेलिक दीवारों को उठाने के लिए मेरी नवीनीकरण नहीं कर सकता है, ताकि मैं अपने मन को नवीनीकृत नहीं कर सके। अकेलेपन से बाहर पैदा हुआ मैं लंबे समय तक अपने प्रकाश में खड़े होने के लिए और स्वर्गीय संरक्षण भगवान के तहत रहने के लिए मैं अपने दिल के हिस्से को आत्मसमर्पण कर देता हूं। मैंने एक बार नाजुक भाग को छिपाकर घायल भाग को छिपाया था, जो अभी भी उम्मीद करता था कि मैं अभी भी यह साबित कर रहा हूं कि मैं एक बार भी फूला हुआ हूं, जो मैं एक बार फटे हुए दिलों को नहीं ले जा रहा हूं। चुपचाप मैं आपको अपने दर्द के सबसे गहरे कक्षों में आमंत्रित करता हूं, न केवल मुझे आराम करने के लिए, बल्कि मुझे पूरी तरह से बहाल करने के लिए। केवल आप ही कर सकते हैं कि आप भगवान को अब कुछ भी महसूस कर सकते हैं, और न ही दुख रजिस्टरों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं, और न ही मेरे दिल में स्पष्ट रूप से वे दोनों अस्पष्ट और दूर हो गए हैं। शांत चुनें ताकि मैं आपके दिल से सबसे गहरी फुसफुसाहट सुन सकूं। अनुभव, जिस तरह से मैं दूसरों को देखता हूं, जिस तरह से मैं खुद को देखता हूं, और जिस तरह से मैं आपको देखता हूं, मैं एक पुराने दिल को ले जाने के लिए एक नया अध्याय दर्ज नहीं करना चाहता हूं, जिसे मैं कड़वाहट, संदेह या असुरक्षा को नई भूमि में नहीं लाना चाहता, जिसे आप मेरे लिए तैयार कर रहे हैं, जो मेरे विचारों को एक रिक्त पृष्ठ की तरह नहीं लिख सकते हैं, जो कि मैं कभी भी बेविन्य हूं, जो मैं कभी भी लॉर्ड्स के साथ नहीं लेता हूं। मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। एक आत्मा को नरम कर दिया गया है जो आग और एक आत्मसमर्पण के माध्यम से पारित हो गया है, जो बिना किसी शर्त के है। मैं एक नए सीजन में कदम रखने के लिए तैयार हूं। कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो, ऐसे कुछ यहाँ पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं,
हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर हैं, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो इवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है, लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे, अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए। गाइस, सीरियसली कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने
आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है